कर्मों का भोग बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है, लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं थे, भाई नहीं है, बहन नहीं है, अकेला ही कमा कमा कर फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उसमें उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा देता हूँ, पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया, सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार भी बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीजी थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे, खींचते खींचते उसके दल पर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया है तो सेठ जी बहुत खुश हुए। उसको कोई वारिस तो है ही नहीं, अब ये पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा, अब मेरे पास पैसा भी हो गया है और कारोबार भी चमक गया है, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खूब की भगवान की दया, खूब पैसा हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हैं। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था, सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभालेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे ही। घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा, लेकिन कुछ दिनों में ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टरों के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी अब दवा खिला रहे हैं, दवा असर नहीं कर रही है, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पर पैसा बर्बाद होते जा रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट ही नहीं रहा है, पैसा खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया, मर गई और लाई जाज हो गई है, इसका अब मेरा रोग हो गया है, बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों का जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ? वो तो दूसरी लग रही है। पेट जी ने ही कहा, बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अभी ये बीमार हो गया, बीमार होते ही हमने इसका इलाज करवाया, खूब पैसा खर्च किया, जिससे जितना पैसा मांगा उतना ही उसको दे दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अभी यह बचेगा नहीं, साधा ये रोग हुआ, लाइज मर्ज है, अब ला जाओ, 2 दिन घर में मर जाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला। आदमी ने कहा कि सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी हैं, दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर उठ खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम भी वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी ले आए, 2 आने की पुड़िया ले आए, पैसे दे आए, दवा की पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठ जी भी रो रहे हैं और घर में बहुरानी भी, पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया, बहुरानी की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक महात्मा जी आगे आए। उन्होंने कहा, भाई रोना धोना क्यों हो रहा है? बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, ये सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जी जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? मामा जी बोले, अब आपको क्या रोना है? सेठ जी बोले, मेरा बेटा मरा है तो और किसको रोना है? महात्मा बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा जी बोले, अरे उस दिन भी आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया था, अब वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारगर खूब चमक गया, अब देना नहीं पड़ेगा, तो बहुत खुश थे। सेठ जी बोले, हम महाराज जी खुश तो था। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। और सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी ने कहा, महाराज जी लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया, इसमें क्या बात है? महात्मा जी बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर ही नहीं थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा, जिस दिन बेटा बिहाने को जा रहा था। सेठ जी बोले, महाराज जी बेटा भी आने जा रहा है तो हर आदमी खुश होते हैं, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गया तो जरा सी बात के लिए रो रो कर? सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है क्या? महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी वह जो पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने के पहनने में और सौ के श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, अब ब्याज दर पर ब्याज लगा कर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 अन्य बच गए थे वो बैनर्जी के
पुड़िया खाकर चल दिया। कर्मों का लेने देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, तो हमारे साथ तो हुआ, लेकिन वो जुबान बहुरानी घर में रो रही है, उसका धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ भी ऐसा क्यों? महात्मा बोले वह घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जुबानी में उसको धोखा दे दिया। दोस्त, ये कहानी हम सभी की है, जो हमने बोला था वही हमें मिलेगा, इसलिए किसी को दोस्त मत देना, दोस्ती मत देखना। हमारा समय का दोस्त है, इंद्रियों का है, मन के विकल्पों का 72 प्रभाव के काल में अपने स्वभाव के रहने में पुरुषार्थ करना ही एकमात्र कर्तव्य है। आगम वेद शास्त्र व प्राणों के साथ साथ सभी साधु संत का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जीव चैतन्य के स्वरूप स्वभाव के जो जान लेगा समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को